आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सचिन। आज आपको बताऊंगा इन निडल स्टिक इंजरी के बारे में। निडल स्टिक इंजरी होती क्या है और कैसे होती है। निडल स्टिक इंजरी बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर्स को होती है जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को देखते हैं या कोई क्लिनिक्स में काम करते हैं। अब निडल स्टिक इंजरी होती क्या है। निडल स्टिक इंजरी एक कट और पंक्चर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे निडल हो गया या कोई शार्प ब्लेड हो गया, जब हम किसी पेशेंट पे उसको टच कर देते हैं या मतलब प्रिक कर देते हैं, शार्प कट ले लेते हैं उसकी बॉडी से और उस ब्लेड से निडल से हमारी हैंड्स पे या कहीं पे भी हमें उससे प्रिक हो जाता है या कट लग जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं निडल स्टिक इंजरी। अब उस कंडीशन से होता क्या है, बेसिकली ब्लड बोर्न इन्फेक्शन जो होता है वो हमारी बॉडी में भी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं ट्रांसमिट होने के, लाइक HIV, HBsAg और HCV। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है। अगर मान लो किसी भी हेल्थ केयर वर्कर्स को चीज़ कंडीशन होती है तो सबसे पहले आपको उस जहाँ पे भी आपको प्रिक हुआ है या कट लगा है उसको हाथ को प्रेस नहीं करना है। ना ही आपको ऐसा प्रेस करके भी ब्लड निकाल लेंगे तो हमारा हम जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको अगर जब भी आप प्रेस करते हो तो हमारी बॉडी इसको क्या कर देती है, इंसर्ट कर लेती है अंदर की तरफ, इन्फ्लेमेशन चांस और बढ़ जाते हैं। आपको सब नहीं करना है, जस्ट आपको हैंड वॉशिंग करनी है 5 to 10 मिनट्स के लिए रनिंग वाटर में। आपको अपने टैप खोल के हाथ साफ करना है, इसको जो ब्लड निकल रहा है उसको निकलने देना है। देन आपको रिपोर्ट इंजरी करवानी है। जो भी आपके यहाँ पे सुपीरियर या इंचार्ज होता है उसको इन्फॉर्म करना है, वो अपने सुपीरियर को बुला के इंसिडेंट रिपोर्टिंग करवाता है। जब भी आपको निडल स्टिक इंजरी होती है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो पेशेंट है उसके वायरल मार्कर क्या है। वायरल मार्कर मीन्स HCV, HIV, HBsAg आपको चेक करवाना है। वो चेक करवाने के बाद हम उसको पेशेंट को देखेंगे पॉजिटिव तो नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो हमें इमिडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, मेडिकल एडवाइस लेनी होती है, वो सब चीज़ें करवानी है। देन पोस्ट प्रोफाइल एक्सपोजर जो होता है वो फॉलोअप करना होता है। पोस्ट प्रोफाइल एक्सपोजर जो 0 मंथ और 3 मंथ्स और आफ्टर 6 मंथ के बाद हम हेल्थ केयर वर्कर्स का चेक करवाते हैं, जिसमें बायोमार्कर मार्कर होता है और वैक्सीन्स भी लगवाते हैं आफ्टर इम्यूनिटी वो चेक करके उसकी। जब भी कोई हेल्थ केयर वर्कर्स किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन करता है तो उसको प्रोफाइलैक्सिस लेनी चाहिए, जैसे कि हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लेना चाहिए, जिसकी वजह से निडल स्टिक इंजरी वगैरह होती है तो उससे पेशेंट हमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। तो आप उस हेपेटाइटिस का इंजेक्शन पहले ले लें। देन प्रिवेंशन ऑफ निडल स्टिक इंजरी। प्रिवेंशन ऑफ निडल स्टिक, अवॉइड अनसेफ प्रैक्टिसेस। हमारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, कई बार नए स्टाफ आते हैं, उनको वो क्या करने लग जाते हैं, जैसे किसी पेशेंट का सैंपल लिया तो निडल को रीकैप करने लग जाते हैं। डू नॉट रीकैप, आपको रीकैप नहीं करना है। यूज सेफ्टी, हमेशा सेफ्टी ही यूज करनी है, जैसे ग्लव यूज करने हैं आपको। ग्लव्स यूज करने से आपके हैंड्स सेफ रहेंगे। डिस्पोज शार्प करेक्टली। जो शार्प्स हैं जैसे नीडल्स हैं या कोई भी स्पाइनल नीडल है या ब्लेड हो गया, उसको प्रॉपर तरीके से आप डिस्कार्ड करना है। कहाँ करना है, पंचपोप में।